हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपको मैं सीडीपी की क्लास कराऊंगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है। आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हो अगर आपको किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने कराई थी तो वो भी देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो आपको जो सत्य नहीं है वो बताना, ध्यान से देखना। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, विकास अंतक्रिया का फल है। तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि विकास अंतक्रिया से ही होता है। सेकंड में क्या कह रहा है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तो व्यवस्थित तरीके से ही जो बच्चे का विकास होता है वो एक व्यवस्थित तरीके से ही होता है, जो सरल से विशिष्टता की ओर चलता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। परंतु जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका वो बिल्कुल गलत है क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ओके, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। तो आपको पता होगा जो मूर्त अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष है और इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इसका जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे ने दिया है। किसने दिया है फ्रेंड्स? जीन पियाजे ने दिया है। ओके, और इसको क्या क्या मूर्त अवस्था को संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 7 से 11 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो जो मानव विकास होता है किन किन के कारण होता है, आपको पता होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट यह क्वेश्चन 100% हर बार पूछता ही है। तो जो मानव का विकास होता है वो किस पर निर्भर करता है? वो वंश क्रम और वातावरण पर हमारा निर्भर करता है। वंश क्रम आपको पता होगा, जो हमारे माता पिता से हमारे दादा परदादा होते हैं उनसे जो वंशज होते हैं उनसे जो हमारे अंदर गुण होते हैं और जो वातावरण से हमें गुण मिलते हैं वही उसी से मानव का विकास होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो आप जब एग्जाम को मतलब कि सॉल्व करते हो तो आप यहाँ पे ये भूल जाते हो कि वो नहीं पूछ रहा है या हाँ में पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पे पहले टिक लगा लेना है कि वो नहीं पूछ रहा है। ओके, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहले आप क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है। तो सामाजिक संरचना, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो जीन पियाजे के अनुसार किसी बालक के बौद्धिक विकास के निर्धारण में सामाजिक संरचना निर्धारण तत्व नहीं है। ओके, तो फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं। तो अधिकतम बच्चों को सीमित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक निर्देशन, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग, सहपाठी द्वारा अनुशिक्षित अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है वो है सी, सहकारी अधिगम और पीयर ट्यूटरिंग से सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। तो ये समझ लेते इसका सही आंसर, इसका सही मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर है कि फ्रेंड्स के द्वारा उनको किसी प्रकार की हेल्प करना। ठीक है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजागता विशेषता है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रभावशाली बच्चों, सामान्य बच्चे या सृजनात्मक सी बच्चों में।
तो जो कमी होती है या किसी प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं तो प्रभावशाली बच्चे में तो हो ही नहीं सकती, वो क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, सामान्य बच्चे में भी नहीं हो सकती। जो सृजनशील बच्चे होते हैं वो उनकी क्या है, विशेषता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर आओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो ये उदाहरण किस बात की ओर इशारा कर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है ए, क्यों श्रृंखलागत अधिगम, कि उन्होंने श्रृंखला से, मतलब कि जब उसकी माँ ने उससे कहा कि ये कोट खूंटी पे टांग दो, तो उसको लगा कि आज भी ऐसे अगर मैंने कोट को फेंक दिया तो माँ दोबारा से मुझसे कहेगी कि इसको टांग दो, इससे तो अच्छा है मैं पहले इसको टांग देती हूँ। तो ये श्रृंखलागत अधिगम है। उस अधिगम को आपको पता होगा सीखने को कहा जाता है। उसने श्रृंखला से सीख लिया कि कोट को मैं पहले ही टांग देती हूँ। बाह्य अभिप्रेरणा से समावेशित किया जाएगा। जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है तो उसमें क्या समावेशित किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ये सभी, ये बाह्य अभिप्रेरणा से समावेशित किए जाते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को के कहा जाता है। मतलब कि जिसमें जो बच्चा होता है दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के कारण, खुद के अनुभव से नहीं सीखता बल्कि दूसरे के व्यवहार को देखकर वो ज्ञान को ग्रहण कर रहा है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है? तो वो कौन सी प्रक्रिया है? वो सामाजिक प्रक्रिया कहलाती, क्योंकि समाज से हम खुद से नहीं सीख रहे। जैसे हम समाज में व्यक्तियों को देख रहे हैं, जैसा समाज में लोग करते हैं, वैसा हम खुद ब खुद उसको ग्रहण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। जो सीखना होता, अधिगम किसको कहते हैं? सीखना होता है। इसको कहा है कि जो इसके निर्योग्यता के क्या लक्षण है, कि बच्चा उसको सीख नहीं पा रहा है। तो भागने की प्रवृत्ति, ये भी नहीं हो सकता। एहसान, ऊर्जावान एवं विद्यावंश होना, तो ये भी नहीं है। अवधान संबंधी बाधा विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है अवधान संबंधी बाधा विकार। अगर उसको सीखने में किसी प्रकार की बाधा हो रही है, विकार हो रहा है, तो वो अधिगम निर्योग्यता का लक्षण माना जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो व्यक्तिगत को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है? तो वो है उसकी परिपक्व और आयु। पर जब बच्चे में परिपक्वता आ जाती है और आयु जैसे जैसे बढ़ती है, तो उसके जो सीखने का प्रभाव है वो भी ज़्यादा होने लगता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। भाई एक खिलाड़ी है जिस पे गेंदबाजी आती है और वह बल्लेबाजी सीख रहा है, तो ये क्या होगा, 0% अंतरण कहलाएगा, क्योंकि जो गेंदबाजी है उससे बल्लेबाजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट दिया हुआ है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। सेकंड दिया हुआ है मानसिक विकार का न होना। थर्ड दिया हुआ है व्यक्तिगत के विकारों से मुक्ति। और फोर्थ दिया है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है 1। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ये बच्चे के जो व्यक्ति होता है उसके मानसिक स्वास्थ्य के उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फायर्ड पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा है कि शिशावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं को के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के विषय में कहा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है विभिन्न अवस्था को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के विषय में कहा है। तो यहाँ पे विभिन्न टैग वर्ड आ गया है, जहाँ पे विभिन्न आ जाए तो वो आपका सही आंसर होता है। तो जीन पियाजे ने ये अपनी अवस्था के बारे में कहा है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। तो गिलफोर्ड जो अभिसारी चिंतन होता है आपको पता होगा, सृजनात्मकता उसको बोला जाता है। जहाँ पे अभिसारी के बारे में कहीं भी कैसे भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका सीधा रिलेशन किससे होता है, सृजनात्मक से होता है। ये दोनों अंटर कनेक्टेड है। जहाँ पे आपको सृजनात्मक दिखे तो अभिसारी पर टिक लगाना है, अगर अभिसारी आ जाए तो आपको सृजनात्मकता पर टिक लगाना है। ओके, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सत्य नहीं पूछा है। तो जो आपकी रुचि है वो जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं, तो ये दोनों तो आपके राइट हो जाते हैं। रुचियाँ योग्यता और अभिलक्षण क्षमताओं से संबंधित नहीं है, तो ये भी सही है आपका। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब होती है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है, तो वो आपका सही आंसर है 4। अभिवृत्ति है एक तो फर्स्ट में क्या दिया है, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति प्रशंसा या नापसंदी के रूप में प्रक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान और कौशल से सीखा जा सकता है। व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ पे अनुभव के द्वारा सीखा जाता है वही क्या अभिव्यक्ति की विशेषता होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है फर्स्ट। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की तो जो मात्रा होती है वो पूछी है, मात्रा हो या भूमिका है, तो इसका क्या वो है। तो जो व्यक्तिगत एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका सही आंसर है बी। आगे चलते हैं। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। तो आपको पता होगा जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कहाँ पे होता है, वो इदम में भंडारित हो जाता है। ओके, कि हम अपनी इच्छाओं को मारकर दबा लेते हैं तो वो इदम कहलाता है। ओके, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो रक्षा जो तंत्र होता है वो हमारी किस में रक्षा करता है, सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में। तो ये दोनों क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकते। तो जो रक्षा तंत्र होता है वो आपको दबाव से निपटने में मदद करता है। आगे चलते हैं। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग है तो आप उसको सबसे ज़्यादा संतोष किस चीज़ से कर सकते हैं। तो तादात्म्यकरण, विवेकीकरण या अति कल्पना। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो विवेकीकरण से उसको संतुष्टि मिल सकती है। सॉरी, इसका गलत आंसर है ये। इसका सही आंसर है अति कल्पना के कारण जो शारीरिक बच्चा है उसको क्या होगा, सबसे ज़्यादा संतोषजनक
मिल सकता है। कि अति कल्पना क्या होती है, अपने जो सोचने की क्षमता होती है वो तो ज़्यादा होगी, शारीरिक दिमाग की तो उसका कम है। ओके। बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस प्रशिक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किया गया है। तो जो कार्ड होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें लोगों के स्थान पर जानवरों के कार्ड बनाए गए हैं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सेकंड। जो प्रशिक्षण में कार्ड बनाए गए हैं ताकि लोगों की जगह वहाँ पर जानवरों को रखा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब फिर से देखिए सही क्या पूछा है कि इनमें से सही आंसर कौन सा नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। तो मुझे तो लगता है यही आंसर आपका गलत है। आगे देख लेते हैं। अंतर्नोद आवश्यकता की मनोवैज्ञानिक परिणाम है। आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। मूल प्रवृत्ति आंतरिक जैविक बल है। तो ये तो आपके बिल्कुल राइट है। तो इसका जो गलत है वो आपका ये वाला है कि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए जाते हैं। तो जो 2009 में अधिनियम पारित हुआ था उसमें जो अध्यापक होता है उसको कितने घंटे पढ़ाने के लिए उसके घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है 45 घंटे इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। तो इसका सही आंसर है विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना। ये तो बिल्कुल सही है। पाठ्यक्रम का संचालन का पूरा करना, ये भी बिल्कुल सही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं को अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताओ। तो 2005 में महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही इसका राइट हो जाता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। तो इसमें बताइए किस चीज़ की जो बातचीत की गई है 2005 में। ज्ञान स्थायी है, वे दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। या शैक्षिक केंद्र से विशेष केंद्र होने पर विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 1। ज्ञान स्थायी है, वे दिया जाता है। तो क्या है, ज्ञान स्थायी होता है, वो दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है। मतलब कि हम किसी को ज्ञान देते हैं उससे ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ठीक है। अगर हम ज्ञान तो ऐसा नहीं है, बुद्धि तो सबके पास है, परंतु जो ज्ञान होता है, अब आपको पता होगा जो बंदे पढ़े लिखे नहीं होते उनको इतना ज्ञान नहीं होता कि ये काम कैसे करना, उसको कोई लेटर भी पढ़वाना होगा तो वो किसी और से पढ़वाएगा। अगर वो पढ़ा होता, उन्होंने ज्ञान को ग्रहण किया होता तो वो खुद से इस काम को कर सकता था। तो ज्ञान बुद्धि तो सब में होती है, परंतु जो ज्ञान होता है वो लिया जाता है या दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। तो वो क्या है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक जो कार्य प्रणाली उसमें सुधार करना है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है। तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो ये देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। तो जल्दी से बताइए। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत नियंत्रण, व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डी।
तो जो तीनों दिए गए हैं ये इसके लिए जो 2005 में रूपरेखा तैयार की गई थी, इन सुझावों को रखा गया था। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। जो क्वेश्चन सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेके आती हूँ, और जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उनकी वीडियो भी मैं बनाती रहती हूँ। तो इसलिए चैनल की जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। और अगर आपको किसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।